नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश का संभल जिला हिंसा की आग में जल रहा है। यूपी के संभल में अभी बवाल की आग थमी नहीं कि अब एटा में हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया गया है, जहां हिंदू परिवार की जमीन को वक्फ की जमीन बताते हुए पत्थरबाजी और लाठी डंडे चलाए गए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। संभल के बाद एटा में बवाल, जमीन पर ठोका वक्फ का दावा, हिंदुओं पर मुस्लिम भीड़ का हमला, 150 पर एफआईआर, 2 गिरफ्तार। यूपी का संभल आजकल चर्चाओं में है। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे हर कोई दंग है। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल ने 5 लोगों की जानें ली और कई लोगों को जख्मी किया है। पुलिस एक्शन में है और एक एक आरोपी को धर दबोच रही है। लेकिन एक तरफ जहां संभल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि ऐसे ही उपद्रव की खबर यूपी के एटा से सामने आई है, जहां हिंसक झड़प हो गई। इसे लेकर पूरे जिले में तनावपूर्ण माहौल है। भीड़ ने यहां भी जमकर उत्पात मचाया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस ने 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 15 से और 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, धर दबोचा गया है। हाँ, जलेसर में कल जो घटना हुई थी बाउंड्री वॉल गिराने की, उस संबंध में जो है तहरीर प्राप्त हो गई और तहरीर प्राप्त होने के बाद तत्काल जो है उस संबंध धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही साथ पीड़िता को देखते हुए CLA एक्ट भी लगाया गया है। और सबसे बड़ी खास बात है कि अब तक कि हम लोग जो मुख्य अभियुक्त रफीक था, जो कि एक सुथरा टाइप का लगता है, उसकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। ये पूरा मामला एटा जिले के थाना क्षेत्र जलेसर का है, जहां एक हिंदू परिवार की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताते हुए मुस्लिम भीड़ ने हमला किया है। हमलावर एक दरगाह से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं, जिन लोगों ने पत्थरबाजी और लाठी डंडों से हमला किया है। आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आखिर वक्फ की जमीन होती क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित है, वो वक्फ की जमीनें होती है। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार और नुमाइश की जगहें शामिल हैं। में जो है एक दरगाह इब्राहिम है, जिसकी काफी जमीन जो है एकदम खुली में अभी तक पड़ी हुई है, सुरक्षित है। और उसी जमीन पर लगा हुआ जो है प्राइवेट व्यक्ति सतीश चंद आदि का जो है लगभग 1.7 हेक्टेयर, यहाँ छोटे बीघे के साथ 20 बीघे होता है, उतनी जमीन जो है उसकी है। और मूल झगड़ा इसमें जो है वक्फ बोर्ड की कमेटियों का है। पुरानी वक्फ बोर्ड कमेटी जो है भंग हो चुकी है, नई वक्फ बोर्ड कमेटी गठित है। दरअसल शनिवार की रात यहाँ सुनील कुमार उपाध्याय नाम के व्यक्ति ने पुलिस में तहरीर दी कि वसंत टॉकीज के पास उनकी 24 बीघा जमीन है। इसी जमीन से थोड़ी दूर सड़क पर एक दरगाह की जमीन भी है। आपको बता दें कि सुनील कुमार की पुश्तैनी जमीन है। तहसील के रिकॉर्ड में ये जमीन उनके नाम पर दर्ज है। इस जमीन पर वक्फ बोर्ड की तरफ से काम करने के लिए दिया जा रहा था, लेकिन दरगाह की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये जमीन में 2 गाटा वक्फ में दर्ज है, लेकिन तहसील में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आरोप है कि दरगाह से जुड़े लोग सुनील की पुश्तैनी जमीन पर विवाद खड़ा कर रहे थे। दरगाह कमेटी जमीन के वक्फ की संपत्ति होने का दावा कर रही है। इसी विवाद के बाद इसी महीने की 6 नवंबर को स्थानीय प्रशासन ने जमीन को नाप कर मामले का निपटारा करा दिया था। वहीं पैमाइश के दौरान वहां वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग भी थे। कोई विवाद दोबारा ना हो, इसी के लिए रविवार 24 नवंबर को सुनील अपने परिजनों, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर प्रशासन द्वारा चिन्हित अपनी जमीन पर बाउंड्री करवा रहा था। लेकिन शाम लगभग 4:30 बजे अचानक निर्माण कार्य के दौरान वहां मुस्लिम भीड़ पहुंच गई। इनके हाथों में पत्थर और लाठी डंडे थे। भीड़ में से एक हमलावर ने सुनील के परिवार को देखते ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि इन्हें जान से मार दो। इसी के बाद हिंसक भीड़ ने उपाध्याय परिवार पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों को चलाने के साथ ही पत्थरबाजी भी की गई। साथ ही इन्होंने अनिल उपाध्याय का गला दबाकर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की।
कुछ हमलावरों ने सुनील द्वारा बनाई गई बाउंड्री को भी गिराने की कोशिश की। हमलावरों की तादाद लगभग 150 के आसपास बताई जा रही है। ये भीड़ दरगाह की तरफ से आ रही थी। बाउंड्री गिराने के साथ हमलावरों ने वहां खड़े वाहनों और मेज कुर्सियों को भी तोड़ दिया। इस हिंसा से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के दुकानदारों ने डर से अपनी दुकानें बंद कर दी। हिंसक भीड़ की पिटाई से उपाध्याय परिवार के मोनू, संजय, सुरेश घायल हो गए। इन तीनों का इलाज करवाया जा रहा है। कुछ राहगीर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जैसे तैसे सुनील ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस फौरन ही मौके पर पहुंची। पुलिस की गाड़ियां आती देख हमलावर मौके से भाग निकले, फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने सुनील और उसके परिवार के कत्लेआम की भी धमकी दे डाली। इस हिंसा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। सुनील उपाध्याय ने अपनी शिकायत में रफीक, अरमान, बबलू, वसीम, फरमान, नासिर, शाकिर, दानिश, नदीम, नासिर, अरशद, शकील, इरफान, महफूज, यामीन और मुजम्मिल को नामजद किया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता बीएनएस की धारा 191 खंड 2, 191 खंड 3, 190, 109, 115 खंड 2, 352, 351 खंड 3, 125 और 324 खंड 4 के साथ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है। एक्शन लिया गया है, मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ नामजद जबकि 150 अज्ञात संदिग्ध लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस टीमों का गठन करके फरार आरोपियों की तलाश में दबिश डाल रही है। सोमवार को 25 नवंबर को पुलिस ने फरमान और रफीक को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि कोई घटना ना हो। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। शहर में तनाव बना हुआ है, लेकिन फ्लैग मार्च किया गया और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। वहीं इस मामले में अध्यक्ष वक्फ बोर्ड 32 दरगाह कमेटी जलेसर मोहिद्दीन उर्फ बबलू पहलवान का कहना है कि जो रविवार को विवाद हुआ उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो जिला प्रशासन के साथ हैं। दरगाह कमेटी की ओर से कोई आपत्ति भी नहीं है। वक्फ बोर्ड में इस जमीन के 2 गाटे दर्ज हैं। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं जहां वक्फ की जमीन बताकर जमीन पर कब्जा किया हो, फिर उसके बाद उस पर विवाद हुआ है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन या मकान, कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रख रखाव और उनका प्रबंधन करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ निकाय है। लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा देखा गया है कि ऐसी जमीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां तक कि बेचा जा रहा है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। वक्फ की जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और जमीनों को गैर कानूनी तरीकों से बेचने से बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। लेकिन अब इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही इसको लेकर विधेयक पेश किया जा सकता है। इसका सीधा और ठोस संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जीत के जश्न में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण वक्फ बोर्ड है। आपको बता दें कि आने वाले सोमवार से सदन का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि सरकार इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करेगी। ऐसे में इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।